पहाड़ों में क्या होता है ना कि एक ही खेत में 4-5 प्रकार की चीज़ें बो के रखते हैं, मतलब ना, जैसे कि इस खेत में चौलाई भी है, तिल भी है। वो तो ब्लॉग तो डालता है, तुझे पता होगा क्यों नहीं डाला। ब्लॉग तो डालता है, मूड खराब हो भाई, ब्लॉग तो रोज ही डालनी चाहिए। ये देखो भाई, पूरी मेहनत मतलब बर्बाद है ना, पूरे साल की मेहनत है भाई ये देख, मतलब ये खेतों में होना जरूरी है ना भाई, थोड़ा बहुत सूंघा डरते हैं। तो यार 1-2 दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ भाई, ये जानना भी जरूरी है आप लोगों का। तो अब ऐसा नहीं है भाई मेरे साथ ना, मतलब मैं अब ना किसी से बात ज़्यादा शेयर करता हूँ और ना किसी को अपनी ज़्यादा प्रॉब्लम में बताता हूँ। आज चंद्र ग्रहण भी है ना, मतलब चंद्र ग्रहण लगेगा अभी कुछ देर बाद, तो अभी के टाइम पे तो नहीं लगा। थे कि थाली में मतलब एक और रखते थे, पानी रखते थे, तो उसमें तब देखते थे कि ग्रहण लग गया नहीं लगा। बहुत सारे नियम होते हैं वैसे ग्रहण के। हाँ, लेकिन अब और पूजा पाठ भी करते हैं। ये था कि प्रकृति के हिसाब से चलते थे लोग, कि जिस हिसाब से प्रकृति चलेगी उस हिसाब से मतलब हम भी चलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बड़े होंगे दोस्तों। तो इस टाइम पे शाम के 5 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 5 बजे से हो रही है भाई ना। इस टाइम पे अगर मौसम की बात करी जाए तो मौसम भी बढ़िया हो रखा है। आज दिन के टाइम पे मौसम मतलब 1-2 दिन से बढ़िया धूप से खिल रखी है भाई ना। थोड़ा बहुत शाम के टाइम पे मौसम ऐसा हो जा रहा है कि जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही है। मतलब 1-2 दिन से बढ़िया हो रखा मौसम। और इस टाइम पे हम लोग आ रखे अपने खेत में, जिस साइड पे कि हम लोगों ने कौदा बो रखा है भाई ना। कौदे की खेती है मतलब इस साइड पे। उस साइड वाली खेती में झुंगरे की खेती थी और इस साइड वाली खेती में मतलब कौदे की खेती है भाई। तो कौदा भी बढ़िया हो रखा है, फर्स्ट क्लास हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वही दिक्कत है कि सुंगरों की दिक्कत है थोड़ी बहुत। लेकिन इस वाले खेत में अभी सुंगरों ने भी उतना ज़्यादा आतंक नहीं बचा है, मतलब ना ठीक हो रखा है, बढ़िया हो रखा है। हमारे ज़्यादातर हमारे खेत में नहीं हो रखा है सुंगरों का कोई आतंक भाई। किसी किसी खेत में तो हो भी रखा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वैसा नहीं हो रखा है, मतलब ना ठीक हो रखा है, बढ़िया हो रखा है। तिल है, ये सब तिल है भाई। इस साइड पे भी आप लोगों को जो दिखाई दे रहे होंगे ना, तो ये सब तिल है। ये भी तिल के पेड़ है, इस साइड पे भी तिल के पेड़ है। मतलब हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना कि एक ही खेत में 4-5 प्रकार की चीज़ें बो के रखते हैं, मतलब ना, जैसे कि इस खेत में चौलाई भी है, तिल भी है, साथ साथ में कौदा भी है, साथ साथ में आप लोगों को जो ये दिखाई दे रहे होंगे रयास ने, दाल है, रयास होती है ना दाल, रयास की दाल भी है। और साथ साथ में इसमें बहुत सारे बेल भी होंगे, मतलब जैसे कद्दू के बेल, लौकी के बेल, ये सारे बेले भी होंगे। मतलब एक ही खेत में सारे आइटम बो के रखते भाई, बढ़िया है। और इस टाइम पे मैं और मम्मी आ रखे भाई अपने खेत में, जो कि हमारा सबसे बड़ा खेत बोल सकते हो आप सभी लोग ना। ये वहाँ से लेकर वहाँ तक का खेत हमारा, मतलब सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा खेत हमारा ही पूरे दोनों सियारियों में, बढ़िया है। और उस साइड पे हमारा गांव है भाई, वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो वहाँ पे हमारा गांव है। और मम्मी 1-2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहा था मैं, है? 1-2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहा था? तो वो तो ब्लॉग तो डालता है, तुझे पता होगा क्यों नहीं डाला। ऐसे नहीं डाला भाई, थोड़ा बहुत मेरा मूड ख़राब था। जैसे ब्लॉग तो डालता है, मूड खराब हो भाई, ब्लॉग तो रोज ही डालनी चाहिए। अब जब मूड ख़राब हो तो क्या ब्लॉग डालें, मूड खराब तो वो बोलना भी तो पड़ता है, क्या बोले क्या ना बोले। तो इस चक्कर में मैं घर पे ही था, मतलब आराम से। और आज तो मैं भी अपनी दराती लेके आ रखा हूँ और मैं इस साइड से लवाई कर रहा हूँ और मम्मी वो उस साइड पे लगी पड़ी है भाई। तो दोस्तों यार, मंडवे की जो खेती होती है ना, जिसको कि लोग रागी भी बोलते हैं, वैसे अपनी अपनी भाषा में हर किसी की अलग अलग लैंग्वेज है ना, बहुत सारी जगहों में होती है। पहले तो मुझे रागी ऐसा भी बोलते। हाँ, पहले मुझे ऐसा लगा था कि खाली उत्तराखंड में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र जितने भी है सब जगह होती है और बहुत जगह और भी जगह होती है मेरे हिसाब से, हरियाणा वगैरह। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ना जहाँ से भी, तो आप लोग कमेंट्स करें कि कहाँ कहाँ पे रागी होता है। और तो ठीक हमारे खेत के नीचे भाई जेठकरो खेत है और इन्होंने मिर्ची वगैरह लगा रखी थी, यहाँ पे हल्दी वगैरह लगा रखी थी। और सुंगर ने देखो क्या कर रखा है, पूरा खोद रखा है भाई। अभी ताऊ जी भी कुछ टाइम पहले ये लेके आए, क्या बोलते हैं इसको, कार्टून बना के। मतलब ये खेतों में होना जरूरी है ना भाई, थोड़ा बहुत सूंघा डरते हैं। लेकिन मर्च बड़ी है तुम्हारे इस बात में। हाँ मर्च बड़ी, मिर्ची बहुत फर्स्ट क्लास वाली मिर्ची हो रखी है भाई। ये वाल है सब,
हल्दी पे छेड़ता नहीं है ना सुअर, तो इस चक्कर में वहाँ तो उसने नुकसान नहीं करा। जरा जरा ये देखो भाई, पूरी मेहनत मतलब बर्बाद है ना, पूरे साल की मेहनत है भाई ये देखो। हल्दी तो खाने में नहीं जो मतलब नहीं हल खाना है। आप खेल कर जणू ना रहो सही तो 7 साल पहले बीमारी आई। हाँ सुंगरूप है। मैं और रोला हूँ। हाँ और वे बात 4-5 साल तक नहीं जरक। हाँ पूर तक में नहीं सर सुमर पूर में होने से जल्दी ना छोड़ो दोबारा है। आप एक कर देना चाहिए। खुर्रा मतलब बीमार है। तो दोस्तों यार 1-2 दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ भाई, ये जानना भी जरूरी है आप लोगों का। तो 1-2 दिन से थोड़ा बहुत दिमाग ऐसे ही हो रखा भाई, एकदम डिमोटिवेट हो जाता है ना इंसान, मतलब इंसान के दिमाग में टेंशन आना शुरू हो जाती है बिना मतलब की। मतलब ना ऐसा नहीं कि कोई बात हो रखी हो तब जाके कुछ टेंशन हो रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना मतलब की मतलब कभी कभी होता है ना कि दिमाग में टेंशन आना शुरू हो जाती है, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, सोचने लग जाता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ सही है या गलत है, मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। और ये खासकर मेरे हिसाब से जो मेरे एज के लड़के होते होंगे तो उनके सबके दिमाग में ये चीज़ें चलती होगी भाई ना, मतलब मेरे एज के क्या, मेरे से छोटे भी होते होंगे जो उनके दिमाग में भी चलता होगा ये चीज़ें। तो कभी कभी यार लगता है भाई कि जो चीज़ हमने जो मतलब रास्ता हमने चुन रखा है तो वो सही है गलत है क्या नहीं है, समझ नहीं आती मतलब चीज़ें ना। तो तब मैं क्या करता कि उस टाइम पे मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि पहले तो ऐसा था ना, दोस्त यार थे भाई कि जिनसे बातें शेयर कर लो, कोई ना कोई ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड भी होता था जिसके साथ में की बातचीत करके जितनी भी अपनी लाइफ में चीज़ें हो रही है वो सब उनको शेयर कर दिया। तो अब ऐसा नहीं है भाई मेरे साथ ना, मतलब मैं अब ना किसी से बात ज़्यादा शेयर करता हूँ और ना किसी को अपनी ज़्यादा प्रॉब्लम में बताता हूँ। जितना भी बता पाता हूँ तो मैं यूट्यूब के ज़रिए अपने जो सब्सक्राइबर है उनके सामने बातें रख देता हूँ भाई, और वहीं से बहुत चीज़ों का आइडिया भी मिल जाता है और बहुत से लोग भाई समझाते भी है ना, तो वहाँ से मतलब समझ भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा सीन है। और लाइफ में मतलब कि वैसे तो होना चाहिए भाई जिसके साथ हम बातें शेयर करें, मतलब जो यूट्यूब नहीं कर रहा होगा ना तो उसको तो भाई कहीं ना कहीं बात शेयर करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि अपने अपने अंदर तक जब चीज़ें रह जाती है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा खलबली हो जाती है मतलब ना। तो मैं भी 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था तो मेरे अंदर भी खलबली हो रखी थी कि कब मैं वीडियो डालूंगा क्योंकि इसको मैं अपने काम के तौर पे देखता हूँ भाई ना। तो आज का काम भी हम लोगों का भाई एकदम कंप्लीट हो गया है और अब इसको 1-2 दिन बाद आएंगे भाई, जब ये थोड़ा बहुत पक जाएगा ना उसके बाद आएंगे, वो जब धूप रहेगी तो। उठाओ चलो। तो दोस्तों यार आज चंद्र ग्रहण भी है ना, मतलब चंद्र ग्रहण लगेगा अभी कुछ देर बाद, तो अभी के टाइम पे तो नहीं लगा, अभी 7:30 के आसपास टाइम हो रहा है। मेरे ठीक सामने आप लोगों को चांद दिखाई दे रहा होगा भाई। तो आज चांद का जो साइज है ना भाई वो पूरा का पूरा साइज आ रखा है मतलब ना, और अभी ग्रहण लगने के बाद मतलब कैसा दिखेगा वो अभी कुछ देर बाद देखते हैं भाई आराम से। तो आज चंद्र ग्रहण है ना, तो आज खाना भी भाई टाइम से बन रहा है, क्योंकि ग्रहण लगने के बाद मतलब खाना वाना नहीं खाया जाता बोला ना। ऐसे तो मैं टाइम से ही बनाती, पर आज तो भाई आज थोड़ा और ज्यादा टाइम से बन रहा है भाई खाना ना। ग्रहण दिन नहीं खाना है, नहीं मतलब जब ग्रहण लग जाता है उसके बाद नहीं जब खाते। ग्रहण लग जाता ना हाँ तो उसके बाद खाना नहीं खाते हैं। अच्छा क्यों? ग्रहण कोई मामूली चीज नहीं है, ठीक है। पहले के लोग बोलते थे ना, जैसे किसी को कोई परेशान करता था ना तो बोलते थे कि तू भी ग्रहण जैसा लग गया मेरे पीछे। अच्छा ठीक है सच्ची बात है। मतलब ग्रहण होता है परेशान करने के लिए है? परेशान करने के लिए होता है ग्रहण। ग्रहण के देख तो कितने नियम होते हैं उसके। खाना जो बना खाना होगा ना तो ग्रहण लगने से पहले खा देना, उसके बाद नहीं खाना हो। उसके बाद कुत्तों को या मतलब बाहर फेंक देना हो, नहीं खाना हो। और क्या क्या पहले बहुत तो क्या होता था पहले, जैसे गाय भैंस भी तो पता नहीं आप तो लोग क्या करते ना, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे करते थे पहले। जो दूध भी रहता था ना, दूध दही, तो उस दिन का वो दूध दही भी नहीं खाते थे। अच्छा उस दिन जो दूध दही निकाला था मतलब दूध मतलब उससे पहले का होगा जो खा देना पहले ही। और उसके बाद जब पानी भी मतलब जो पानी भरा होगा ना वो पानी भी सारा गिरा देना। और फिर मतलब ताजा पानी भरते नहाते हैं। फिर पहले के लोग क्या करते थे कि थाली में मतलब एक और रखते थे, पानी रखते थे, तो उसमें तब देखते थे कि ग्रहण लग गया नहीं लगा। बाहर नहीं देखते, चांद पे चाहे चांद हो या सूरज पे लगेगा जब ना तो देखते नहीं है, आंखों में भी असर पड़ता।
और जिन लोगों के जैसे किसी का बच्चा होने वाला होगा तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। और ये छुरी चाकू मतलब दराती ये मतलब वो हाथ भी नहीं लगाना, कुछ चीज काटनी नहीं, मतलब जैसे सब्जी ये भी ना। तो मतलब बहुत सारे नियम होते हैं वैसे ग्रहण के। हाँ, लेकिन अब और पूजा पाठ भी करते हैं। हाँ, पूजा पाठ करते शंख बजाते, मतलब इतनी जोर पहले तो हमारे यहाँ पे तो मतलब वो करते थे, आप पता नहीं लोग करते हैं कि अब उतना नियम नहीं फॉलो लेकिन करते आप लोग। तो लोग फोनों में भी देखते ना जैसे, लेकिन होते हैं शहरों में तो कितनी वो होती है इनकी। अभी भी देख मतलब आज मंदिर जैसे मंदिर आप बंद हो जाएंगे वो। मंदिर अगर किसी के घर में भी रहता है ना मंदिर, तो मंदिर में मतलब आज पूजा पाठ ऐसे नहीं करते कि जो मतलब जहाँ पे जो देवताओं का मतलब मूर्ति ये होती ना उनको नहीं छूते। अच्छा। लेकिन ऐसे मतलब करते हैं, पूजा भी करते हैं और मतलब दान पुण्य कुछ। उसके बाद अपने मतलब वो करते हैं, जैसे हमारे घर मिट्टी के हैं तो लीप के फिर नहा के उसके बाद फिर तब बनाते खाना। मम्मी ना मुझे अभी एक बात बता रही थी भाई ना, पुराने टाइम की। क्या बोल रही थी मम्मी? तो पुराने टाइम में ना ऐसा होता था ना कि लाइट नहीं रहती थी। मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम में लाइट नहीं थी, हमारे घर में लाइट नहीं थी। मतलब वो जलाते थे, बड़ी वाली वो नहीं होती लालटेन बोलते थे ऐसे, वो जलाते थे, बत्ती जलाते थे। और बड़ी वाली गैस भी मतलब वो भी बड़े वाले जैसे शादी में ले जाते थे ना गैस, हाँ गैस ही बोलते थे उनको, तो वो रहते थे। तो फिर उस टाइम जैसे जिसके पास मतलब जो पैसे वाले रहते थे वो उनके पास तो ऐसी चीजें रहती थी, और जो पैसे वाले नहीं रहते थे उनके पास तो मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं रहती थी। किसी के पास तो बत्ती भी नहीं रहती थी। तो फिर जैसे आजकल मतलब आज पूर्णमासी है ना, तो आप पूरे चांद में लोग घर का काम, जैसे इस महीने में अब ये अक्टूबर नवंबर ये दिसंबर सितंबर अक्टूबर में ना खेतों का काम होता जो भी पहले के लोग तो मतलब सारा खेतों से उगा के मतलब हम जैसे तो फिर भी मतलब हमारे पापा ये तो नौकरी करते थे, वो तो मतलब घर में राशन पानी सब रख देते थे, पर खेत का फिर भी मतलब काम करते ही थे ना। तो सारी चीजें मतलब लोग खेतों से उगाते थे, फिर पीसते भी थे, कूटते भी थे, सारे काम करते थे घर का। मतलब जैसे पूरे अभी चांद मतलब पूरा चांद में ना घर में मतलब सारे काम वही उजाला वही रहता था, तो तब काम करते थे लोग इतना। मतलब मम्मी का बोलने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पे जब पूर्णिमा होती थी मतलब ना, तो उस टाइम पे लोग अपने बहुत सारे काम निपटा देते थे भाई। हाँ पूरी चांद आते ना 15 दिन, हाँ, और 15 दिन अंधेरा होता। और आजकल तो लोग लाइट देख रहे, घरों में लोगों के पास कितने की चीजें हो गई उजाले। लेकिन पहले मतलब चांद इतना साफ दिखता था, फिर मतलब बाहर इतना रोशनी अच्छा रहती भी थी, लगता मतलब था, रोशनी भी रहती थी। अब तो बाहर भी लाइट लग गई ना, उतनी सी तो पहले रोशनी के टाइम में नहीं उतनी सी रोशनी में मतलब सारे काम काज निपटा देते थे, सारे क्योंकि काम रात भर लगे रहते थे भाई काम काजों करने में। सुबह भी 2-3 बजे के आसपास उठ जाते थे हाँ। और सुबह से भी यहाँ भी काम। हम यहाँ भी उठ यहाँ पे हमका मतलब घर का काम कितने करते थे, पिसाई कुटाई सारा चीज करा हमने पहले। मतलब पहले ये था कि प्रकृति के हिसाब से चलते थे लोग, कि जिस हिसाब से प्रकृति चलेगी उस हिसाब से मतलब हम भी हिसाब चलेंगे। से, हाँ। क्योंकि पहले लाइट की सुविधा नहीं थी, बहुत चीज़ों की सुविधा नहीं थी ना भाई, तो पहले सब चीज़ें प्रकृति के हिसाब से चलती थी और सब बढ़िया भी चलता था भाई। हाँ क्यों? सारी चीजें भाई घर का ही होता था लोगों के पास, मतलब खेती में ही उगाना था लोगों ने सारी चीजें। फिर वो चावल होते थे तो लोग ओखली में कूटते थे और चक्की पीसते थे अपने जनवरी में पीसते थे मतलब। पीसते थे, और फिर मतलब सारा काम ऐसे ही होता था। एक आदमी स्पेशल इन्हीं कामों के लिए होता था जो घर का काम करे, बस बाकी जितने भी होते थे ना तो वो सब खेतों में रहते थे मतलब। सब खेतों में रहते थे। तो समय पहले के टाइम में ना खेतों में भी लोग जैसे अभी ये उसका महीना आता है ना, ये जब गेहूं मतलब ये सरसों ये बोते थे तो लोग खेतों में रात के टाइम में गोबर भी फेंकते थे, क्योंकि दिन में वो और काम करते थे, और शाम के टाइम में फिर हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता था पहले कि जैसे कल जिस खेत में मतलब वो करते दोबारा बुवाई करते ना, तो उस खेत में उसी दिन गोबर फेंकते थे, बेशक रात हो जाए, बेशक रात हो जाए। तो फिर मिलके वो फेंकते थे ना सब। तो फिर तब बोलते थे कि मतलब वो रहती मतलब खेत में नमी रहती ना बोने के लिए, बीज मतलब जल्दी उग जाएगा फिर। तो उस हिसाब तो फिर वो उस दिन मतलब आज जैसे कल बोना उगा ना, तो फिर आज मतलब सारे लोग जैसे मिलके सब आज तेरे खेत में कल उसके खेत में मिलजुल के और मतलब जब तक खाना बनता तब तक मतलब गोबर पे हमारे तो खेत मतलब नजदीक थे ना ऐसे,
इतने दूर भी नहीं थे, तो फेंक दिया। और फिर छोटे में मतलब थोड़ी ये भी रहता था, मतलब अच्छा भी लगता था, अच्छा मतलब। भी लगता था, खेल के भी आ जाओ और थोड़े गोबर फेंक के भी आ जाओ, ऐसा होता था पहले। हाँ, ठीक है। तो इस टाइम पे भाई बाहर ग्रहण भी लग गया है और हम लोगों का अपना खाना पीना भी हो गया है। इस टाइम पे अब सोने की तैयारी है। आई होप कि आप लोगों को आज का जो व्लॉग था, ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो कंटिन्यू अपना ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ना। और ऐसे ही आप लोगों तक मतलब नई नई वीडियो लेते आएंगे आराम से। और कभी कभी अगर मैं ऐसे गैप करता भी हूँ ना, तो मतलब ये समझ जाया करो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इस चक्कर में गैप करा है मतलब ना। बाकी तो भाई वीडियो ऐसे कंटिन्यू आती रहेगी और आप लोगों का सपोर्ट भी ऐसी चीज़ जैसे आप लोग कर रहे हो, तो बढ़िया है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।